दर्शकों, गाहे बगाहे आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके लिए कुछ भी असंभव जैसा नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि उनके डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं, कठिन शब्द नहीं। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक विशेष करके अगर ये योग लग्न में हो जाए, यानी कुंडली के किसी भी भाव में हो। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा बुध दोनों शत्रु ग्रह हैं। छल बल साम दाम हर परिस्थिति को लगा करके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 12:42 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:59 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। व्यतिपात योग शकुनीकरण है। बात की पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस है। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोपहर 1:59 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। प्रिय दर्शकों, गाहे बगाहे आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके लिए कुछ भी असंभव जैसा नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि उनके डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं होता, कठिन शब्द नहीं होता। वो ये न केन प्रकारेण, ये नहीं कह सकते कि केवल सत्य के मार्ग पर चलकर, साम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके ऐसे लोग अपना काम निकालना जानते हैं और निसंदेह ऐसे लोग अपने जीवन काल में सुरस्वस्थ भी पहुंचते हैं। ऐसे में 5 ग्रह स्थितियों की चर्चा आज आपके सम्मुख करने वाला। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा, शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क में, बुध और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है, तो वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा, शनि और बुध 1:59 तक, यानी 2 बजे तक शनि और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध ये कैसे व्यतीत होगा? शनि के नक्षत्र में जब होंगे तब और बुध के नक्षत्र में जब होंगे तब। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है? देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन है, तो उग्रवार है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा तो छुट्टी वाली छुट्टी नहीं है। हर जगह पर सरकारी संस्थान, कार्यालय इत्यादि खुले तो रहते ही हैं। तो किस तरह से व्यतीत होने वाला है दिन? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक
राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 अगस्त दिन रविवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त और रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, और ये दोनों के दोनों मुहूर्त रात्रि 9:04 से 9:34 तक, यानी 30 मिनट का समय आपको मिल रहा है। बाकी उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण, साथ ही साथ भद्रा होने के कारण विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये रात्रि काल का रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त है और रविवार के दिन का है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप वैसे तो चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, रात्रि का समय है, कुछ नहीं करना, स्नान भर करना है। प्रायः लोग रात्रि में स्नान कर ही लेते हैं, कुछ नहीं करना। आप नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए और फिर उसी जल से स्नान करिएगा। 30 मिनट का समय मिलेगा, इस 30 मिनट के समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सूत्रों को गिनते चलिए और जरा अपनी कुंडली में मिलाते भी चलिए, अगर बन जाए कहीं तो कहना नहीं। जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो, चंद्रमा और बुध की युति पर मंगल की दृष्टि, प्रिय दर्शकों ऐसा जातक अद्भुत, बेहद खास, कमाल का हो जाता है, कमाल का। विशेष करके अगर ये योग लग्न में हो जाए, द्वितीय भाव में भी उतना ही कमाल, वाणी उसकी जबरदस्त हो जाएगी, तीसरे भाव में पुरुषार्थ, चतुर्थ में भी बढ़िया, पंचम में कहना ही नहीं। यानी कुंडली के किसी भी भाव में हो, अब तृक छोड़ करके, तृक में उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन चंद्र बुध की युति पर, अच्छा एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा बुध दोनों शत्रु ग्रह हैं, परंतु युति में आएंगे, जैसे शनि सूर्य की युति भी होती है तो कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन युति का बड़ा जबरदस्त लाभ मिलता है। मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक छल बल साम दाम हर परिस्थिति को लगा करके हर असंभव को संभव कर देता है। जन्म कुंडली के 6, 8, 12 तृक भाव में क्षीण चंद्रमा बुध से यदि युत हो जाए, पहले आपने उन सभी भावों में सुना, अब इन भावों में क्षीण चंद्रमा, उनमें उस भावों में मैं चंद्रमा को क्षीण नहीं कहा था, यहां चंद्रमा क्षीण होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा सूत्र को। मैंने जो पहला सूत्र बताया था उसमें भी चंद्र बुध की युति थी, लेकिन वो जन्म कुंडली के 12वें भाव में था, बाकियों के भाव में था। इन 3 भावों को छोड़ करके मैंने कहा था इन 3 भावों में अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब इन 3 भावों में ऐसी स्थिति हो पर चंद्रमा क्षीण होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि जब चंद्रमा क्षीण होते हैं तो पापग्रह बन जाते हैं, और पापग्रह बनकर के बुध को साथ लेकर के वो फिर बुध को भी पापग्रह बना देंगे। और ऐसी स्थिति में अगर जन्म कुंडली के तृक भावों में ये युति हो तो भी ऐसा जातक, विश्वास रखिए कि जरूरत पड़ने पर किसी को भी धोखा दे देगा, परंतु अपना काम निकालने में वो महारथी होगा, अपना हर काम वो निकाल ही लेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लग्न में बुध और शुक्र की स्थिति युति हो, और ऐसी युति पर भी यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, लग्न में ही सिद्ध होगा, लग्न में मंगल शुक्र की युति, बुध शुक्र की युति पर मंगल की दृष्टि, ऐसा जातक भी अद्भुत, जुगाड़ू, दिमाग उसका इतना तीव्र चले कि किसी भी तरह की परिस्थिति में, किसी भी तरह की परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि उसकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं मिलेगा, कठिन शब्द नहीं मिलेगा, नहीं शब्द नहीं मिलेगा। लग्नस्थ गुरु पर मंगल की दृष्टि भी यही चमत्कार कराने वाली होती है। ऐसा जातक तो कह सकते हैं चमत्कारिक हो जाता है, चमत्कार करने वाला बन जाता है। लग्न में यदि गुरु हो और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु को और बल मिल जाता है। ये जो 5वां सूत्र है इसको जरा ध्यान से सुनिए। शनि मंगल और राहु यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो तो ऐसा जातक सफल तो बहुत होता है पर खुश नहीं होता, सुखी नहीं होता, क्योंकि इसमें धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। जन्म कुंडली का 4था भाव जनता का है, और यहां पर इन तीनों ग्रहों की युति इस बात की सूचना देती है कि ऐसा जातक सामने वाले को धोखा देकर के ही अपने काम बनाएगा। यानी ये नहीं कह सकते कि कोई सही मार्ग भी चुन करके करेगा, वो जो मार्ग चुनेगा उस मार्ग से किसी का भला ना हो, मतलब अपना भला करने के लिए सामने वाले को आप हर तरह से नुकसान पहुंचा दीजिए तो भला नहीं कहलाएगा। तो ये वाला योग भी जातक को बनाता अद्वितीय है, अद्वितीय बनाता है, लेकिन ऐसे जातक खुश नहीं रह पाते, सुखी नहीं रह पाते, उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति सर्वथा चलती रहती है। 5 में से एक भी यदि आपकी कुंडली में है तो अक्षरशः आजमा लीजिए, आप ऐसे ही होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक नहीं है। देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सफलता बाधित दिखाई पड़ रही। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है आज, तो भविष्य की योजना बनाइए। हाँ, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए अच्छा है, परंतु अपनी कोई मांग रखने के लिए दिन ठीक नहीं है। किसी भी तरह की कोई मांग मत नहीं रखिएगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। किसी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन सामान्य ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। आज कुल मिलाकर के छोटी मोटी परेशानियां आपके सम्मुख आती रहेंगी। कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। दिन को किसी भी तरह से मैं शुभ नहीं कह रहा हूं। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में कोई उत्तम नहीं रहने वाला है दिन। कहीं पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। जिद करने से बचिए, परेशानी में पड़ेंगे। जल्दबाजी मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। और वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतिए, नहीं तो आपको परेशानी होने वाली है। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य, मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज मंदिर में बतासा ले जाकर के दान करिए। विशेष करके ये काम आप शिव मंदिर में जाकर के करिए, फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृषभ की बात करते हैं। दिन ठीक है आपके लिए। आर्थिक रूप से, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, व्यापारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के दिन इस तरह भी अच्छा है कि आपके सभी काम बनने वाले हैं। कहीं भी कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। रुके हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन लाभदायक रहने वाला है आपके लिए। कोई डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है, दिन अच्छा है। योजना बना करके आप अपने सभी काम पूरा करिए। जो भी फैसला आप लेंगे दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति से राय मशवरा भी कर सकते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से या जो भी आपका शुभ चिंतक उनसे राय मशवरा भी कर सकते हैं। दिन अच्छा, अच्छी सलाह आपको मिलने वाली है। घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए छुट्टी भी होगी, तो घर में कोई बड़ा बदलाव या परिवर्तन कराने का मन बना रखा है, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी परेशानियां कम होते दिखाई पड़ रही हैं। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी आपको, यानी इस मामले में दिन ठीक है। परिवार के मध्य किसी भी तरह का तनाव या विवाद था, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं, खुद ही सुलझा सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, उसे भी आप सुलझा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर थोड़ा नकारात्मक स्थिति आपके लिए दिखाई पड़ रही है, तो आपको सावधान रहना होगा। मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पहले से ही कमर दर्द की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज माता को उपहार स्वरूप कुछ अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन पर भोलेनाथ की आराधना करते रहिएगा। श्रावण मास पर्यंत करते रहना है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी ठीक है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। कोई काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था, वो काम बनेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई काम रुकने वाला नहीं है, बल्कि धन के कारण नहीं रुकने वाला है। कोई पुरानी चिंता यदि दिमाग में थी, वो भी निकलने वाली है। कुल मिलाकर के स्थिति बेहद सहज और सरल आपके लिए दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी परेशानियां थी, वो भी दूर होंगी। यानी आपका दिन आपको फायदा अवश्य पहुंचाएगा आज का दिन। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी, वो भी खत्म होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने वाला है। लाभ की स्थिति है। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो कदम आगे बढ़ाइए, सावधान होकर के आगे बढ़िए। और जहां रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि दूसरों की बात को भी जरा ध्यान से सुनना है। बिना ठीक से समझे बिना किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और जरूरत से ज्यादा बोलने से भी आपको बचना चाहिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अब आज ज्यादातर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भागदौड़ के चलते थोड़ी थकान हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल चिड़ियों को अनाज अवश्य दे दीजिएगा। कोई भी 3 प्रकार का अनाज एक में मिलाकर के। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज बादामी है। और सबसे जरूरी बात, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं है। व्यर्थ के व्यय के कारण आज आप चिंतित होंगे। लाभ से अधिक व्यय की स्थिति बनी रहने वाली। खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिए। और कोई बड़ी मीटिंग इत्यादि है, सौदा इत्यादि है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। मुलाकात का परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का ही दिन है, परंतु अगर कोई ऐसी शुभ सूचना आपको मिलने वाली थी तो समझ लीजिए उसमें ब्रेक लगने वाला, उसमें देरी होगी। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। आज जिस पर भरोसा करें उसी की तरफ से धोखा मिलने का योग बन रहा है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद या परेशानी थी, ये जरूर सुलझती दिखाई पड़ रही। आपके रोजमर्रा के सभी कामों में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आती रहने वाली हैं।
संतान की ओर से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता जरूर दूर होगी, परंतु सबसे जरूरी बात है उसका ध्यान रखिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लापरवाही से आपको बचना होगा। लापरवाही में अगर कहीं कोई ऐसा फैसला लिया, आपका फैसला आप ही को नुकसान करेगा। हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिए, दुर्घटना की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूँगा, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही। स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखना है और पेट जन्य रोग की संभावना है, मानसिक तनाव भी रहेगा। आज गणेश जी की प्रातःकाल कपूर से आरती अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और भोलेनाथ की आराधना भी साथ साथ करिए, इससे जरूर आपको राहत मिलेगा, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। सिंह के लिए भी मिला जुला ही कहूंगा, दिन बढ़िया नहीं है, मानसिक अशांति बनी रहेगी, छोटी मोटी परेशानियां विघ्न बाधाएं रहने वाली हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, बहुत सचेत रहना है, सजग रहना है। शासन और प्रशासन से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो और ज्यादा आपको सचेत रहना है। आज दुर्घटना की भी संभावना है, मेहनत थोड़ी ज्यादा आज आपको करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के दिन नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करा रहा है, मन में विचार भी नकारात्मक उत्पन्न होंगे, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। कार्यस्थल पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण आपको परेशानी होने वाली है। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला न करें, एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ऊपर से देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस मानसिक अशांति और परेशानी का सीधा जो असर है वो आपके काम पर पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा, आपकी सोच पर पड़ेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके काम बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के लेन देन के दृष्टिकोण से संबंधित तो कोई काम करना ही नहीं है। अनबन, आज व्यर्थ की अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। धैर्य रखिएगा, मन को शांत रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, आक्रामक होकर के कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए साधारण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, नींद की कमी, बेचैनी, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र जाकर अर्पित करिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन ठीक है, लाभप्रद, फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लाभप्रद स्थिति है। छुट्टी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। शांत होकर के जो भी फैसला लेना है लीजिए, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद मिलेगी। जहां भी रहेंगे आपके मन का ही होने वाला है सब कुछ, बस अपने काम पर आपको ध्यान देना है। एक समय में एक से अधिक काम भी करना हो तो आज कर सकते हैं। परेशानियां खुद ब खुद आपकी दूर होंगी। थोड़ा थकान जरूर महसूस होगा, लेकिन इसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, साथ के लोगों से आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ की स्थिति रहने वाली है आपके लिए। प्रेम संबंध में यदि मतभेद की स्थिति है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आपके द्वारा आज कुछ गलत कदम उठाया जा सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की स्थिति है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा। दिन की शुरुआत से लेकर के आगे तक दिन हर तरह से बढ़िया है। हर काम आसानी से आपका बनने वाला है। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई नया कार्य, कोई नया फैसला लेने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो वहीं योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। छुट्टी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, परिवार के साथ रहिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। किसी से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग है, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम है, काम बनेंगे। दोस्त हो या रिश्तेदार, इनसे भी मुलाकात के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु किसी से अकारण बहस मत करिए। जीवन साथी से भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज मेहनत भरा है दिन और मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में आज मन भटकने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंता होने वाली है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी भी दिखाई पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है आपके लिए, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। राह आसान नहीं होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। नौकरी, करियर को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है।
कुछ अड़चनें बाधाएं भी उपस्थित होती रहेंगी। सोचे हुए कार्य वक्त पर न पूर्ण होने के कारण भी मानसिक रूप से आज आप परेशान होंगे। हालांकि आपको अपने प्रयत्न में, पुरुषार्थ में, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं करनी है, लगातार प्रयत्न करते रहना है। सफलता की राह में जो भी छोटी मोटी रुकावटें आपके आएंगी उनसे आप आसानी से निपट लेंगे। तो इस मामले में आपको तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है। जीवन साथी के साथ सहयोग बनाए चलिए। जीवन साथी की ओर से धन लाभ होने वाला है, जीवन साथी के सहयोग के कारण धन लाभ होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा, परंतु अनजान लोगों से सावधान रहिए, हर किसी पर भरोसा मत करिए और कहीं भी रहिए कामकाज में अति उतावलेपन से बचिए। दिखावा, जल्दबाजी करने से आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा और दाम्पत्य जीवन में तो खैर थोड़ी परेशानी है ही है, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सफलता आपकी बाधित है, मन पढ़ाई से कम लगेगा या भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना है। मसालेदार भोजन से आपको पूरी तरह से बचना है, अन्यथा पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है। तो खान पान पर अपने विशेष नियंत्रण रखिएगा और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा तिल और जौ एक में मिलाकर के मिश्रण जो है भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिएगा, तो इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बढ़िया नहीं है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना है, मत जाइए। अगर दोस्तों के बीच भी हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, बातचीत के दौरान अकारण बहस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बहस विवाद की स्थिति बनने वाली है, तो बहुत सावधान रहना है। किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने में, क्योंकि आज ज्यादातर देखा जाए तो आज स्वतंत्रता दिवस है, सामाजिक कार्य का हिस्सा व्यक्ति बनी जाता है। सावधानी बहुत जरूरी है। खान पान पर नियंत्रण और वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ा सा आपको दुखी करे, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, ये दिन आपके लिए बिल्कुल अनुरूप नहीं है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होते नहीं दिखाई पड़ रही हैं। बाधा और परेशानी अलग से। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, विवाद से दूर रहिए। तनाव भी आज आपको कम ही लेना है। जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा ही बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा नहीं कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो रुकिए, नहीं करना। जो भी करिए प्लानिंग के साथ करिए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। फलतः हर कार्य में बाधा और परेशानी उत्पन्न होगी। अपना कीमती समय आपको कहां लगाना है, कैसे लगाना है, पहले इसको तय करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह की परीक्षा इत्यादि के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। परीक्षा में दिक्कत ही दिखाई पड़ रही है। ऊपर से मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान करेंगी, तो स्वास्थ्य का भी आपने ख्याल रखना है। और हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करना है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भोलेनाथ की आराधना तो अवश्य ही करिए, इसी से आपको राहत मिलेगी। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। सप्तम का चंद्रमा आप यूं समझ लीजिए कि स्थिति ठीक रखेगा। रोजमर्रा के काम नहीं रुकने वाले हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है। अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए खुशखबरी की तरह है। एक्टिव रहेंगे आज पूरी तरह से। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं जरूर करिए। सभी विकल्पों पर विचार करके जरूर करिए। जोखिम भी अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखने का प्रयत्न करिएगा। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। एक और बात, समय को शांति से बीतने दीजिए। बल्कि एक सलाह दे देता हूं, समय का ही आनंद लीजिए। बड़बोलेपन से बचिए। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जहां सामने वाले को चुभ जाए। किसी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो करिए। साझेदारी में व्यापार करते हैं, फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में पार्टनर को विश्वास में रख करके पार्टनर के साथ जुड़ करके ही फैसला करिएगा। पैसों से संबंधित मामलों में आज विवाद की प्रबल संभावना है, तो जरा आपको संभल करके रहना है। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो भी आपको सचेत रहना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद ले लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्य दिख रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको जरूर ख्याल रखना है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज सूखा अन्न ब्राह्मण को दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज केसरिया है। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कुंभ की बात कर लेते हैं तो दिन आपके लिए भी ठीक है, महत्वपूर्ण है। समस्याएं एक एक करके खत्म होंगी। दिनचर्या सहज दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिले इसके लिए आपको खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा, मार्ग बनाना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रह करके भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यापार से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है ले सकते हैं।
सोच विचार करके कदम उठाइएगा तो अच्छा रहेगा। मेहनत करने से आज पीछे मत हटिए। आज ईमानदारी के साथ यदि मेहनत किया जाए तो दिन बेहद सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बेहतर है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। आज चोट चपेट एक्सीडेंट की प्रबल संभावना है। जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो वहीं आज सबसे जरूरी बात, पुरानी दुश्मनी भूलकर आगे बढ़ने में आपका भला है। किसी के साथ दुश्मनी है उसे भूलिए, जिद्द मत करिए, बाद में नहीं तो आप परेशान होंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए मैं दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ज्यादा मेहनत करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, तैयारी करिए, अच्छा रहेगा दिन। आलस्य को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहना है। वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतनी है। चींटियों को शक्कर अवश्य डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल, और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, लटका पड़ा था, नया काम सबसे पहले जान लीजिए आज आपको प्रारंभ नहीं करना है। पूर्व के किए हुए कार्यों को ही ठीक करने का प्रयत्न करना है। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक होते हुए भी चंद्रमा कोई बहुत सहयोग आपको नहीं करेंगे। धन लाभ की स्थिति तो दिखाई पड़ रही है, पर पैसा आते आते कहीं फंस सकता है, कोई बाधा उसमें उपस्थित हो जाएगा। हाँ, रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए आप आज अवश्य प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात, दिन को शांति से व्यतीत करिए। दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। छुट्टी का वैसे तो दिन है, लेकिन फिर भी अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है। ध्यान रखिए कि ये जो अच्छा रहेगा वो तभी रहेगा जब आप सावधानी के साथ आगे बढ़ें। करियर से जुड़ी चिंता लगी रहेगी। कई दिनों से चली आ रही निराशा की स्थिति आज यथावत रह सकती है, पर फिर भी आपको मैं प्रयत्न करने की सलाह देता हूं। व्यापारियों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी होगी। घर का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज आपका समय ज्यादा व्यतीत होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को श्वास जन्य रोग, कफ जन्य रोग की संभावना रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज स्वास्थ्य में परेशानी है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा। भोलेनाथ की कृपा इसी से मिलेगी और बाकी का जो दिन है आपका इसी से ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।